हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को वांग जी छोड़ देता है, कपड़े पहनता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है। विंग अपने मैनेजर को ऑर्डर करता है, जो उनका हेड बॉडीगार्ड था, कि वांग जी को उसके घर तक छोड़ो। तभी जो मैनेजर था, जैसे ही वांग जी बाहर निकलता है, तुरंत आता है और कहता है, सर चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। वांग जी देखता है और कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकता हूँ। वांग जी ने अपना फ़ोन, वॉलेट सब कुछ ले लिया था, जो भी विंग ने इधर उधर गिरा के कपड़ों के साथ जो फेंक दिया था, वो सब विंग ने ड्रॉअर में रख दिया था, जिससे कि जब वांग जी जाएगा तो उसे उसका सामान दे देगा। वांग जी ने सारा सामान ले लिया था। वांग जी जब रूम से बाहर निकलता है तो सारी जगह देख के बिल्कुल हैरान था। ये एक बहुत बड़ा सा मैंशन था और चारों तरफ गार्ड्स। वांग जी देखता है और समझ जाता है यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मैनेजर साथ साथ जा रहा था वांग जी के। वांग जी देख रहा था। वांग जी मन में कहता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे डील करना मुश्किल होगा, लेकिन इसे जो चाहिए था इसने मुझसे ले लिया, अब काम ख़त्म है। वांग जी ये सब देखने के बाद तुरंत ही सोचता है कि विंग से दूर रहना ही बेटर है। विंग के पास रहा तो ख़तरा हो सकता है। वांग जी देखता है विंग बहुत बड़ा माफिया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा गार्ड्स थे। ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस मैंशन था। विंग बहुत ज़्यादा रिच था। वांग जी समझ जाता गलत काम कर करके इतना बड़ा मैंशन, इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाई होगी इसने। वांग जी हेड चेक करता है, बाहर निकलता है, उसके लिए डोर ओपन होता है। तभी मैनेजर कहता है, सर हमें बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ सर कार में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ आएंगे आपके घर तक। वांग जी घूर के देखता है और कहता है, बोला ना नहीं। वांग जी बाहर निकलने के बाद देखता है ये काफ़ी ज़्यादा सुनसान प्लेस है, चारों तरफ फॉरेस्ट है। वांग जी कहता है, ये मेंशन आखिर किस प्लेस पे है? तभी मैनेजर कहता है, सर ये इस फॉरेस्ट के थोड़ा सा अंदर आके है, आप बाहर जाएंगे तो आपको हाईवे मिल जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ आपको छोड़ आता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आउटर प्लेस है। वांग जी कहता है, जी नहीं, नो थैंक्स, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी पैदल ही आगे निकल जाता है। मैनेजर तुरंत ही फ़ोन करता है विंग को। तभी विंग कॉल पिक करता है। विंग लेटा हुआ था। विंग कहता है, हेलो। तभी मैनेजर कहता है, सर चले गए। वो नहीं गए, हमारी कार से पैदल ही जा रहे हैं हाईवे तक, बहुत दूर है, मान नहीं रहे। विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेता है और कहता है, कितना ज़्यादा घमंड है इस इंसान में, एटीट्यूड से भरा हुआ। अगर अगर हेल्प ले लेगा तो घिस जाएगा, मुझे लगता है हाइट कम हो जाएगी। विंग कहता है, जैसे लेके आए थे वैसे ही छोड़ के आओ। मैनेजर बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, क्या? विंग कहता, जैसे उसे लाए थे वैसे ही छोड़ के आओ। तभी मैनेजर हेड चेक करता है और कहता, जी। उसके बाद कार निकलवाते हैं, जो हेड गार्ड थे वो कार निकलवाते हैं। उसके बाद वहाँ से सीधे जाते हैं 2-3 पर्सन को लेके। इधर वांग जी पैदल पैदल चल रहा था और पता नहीं कहाँ ही था हाईवे, बट वो चल रहा था उस रोड को फॉलो करते हुए। तभी अचानक से कार रुकती बगल में और वांग जी देखता कार को और पहचान जाता है ये वही कार है। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है, अब इन्हें क्या चाहिए मुझसे? क्या फिर से मुझे किडनैप करना है? इधर फिर से कार का डोर ओपन होता है। अचानक से 2 पर्सन निकलते हैं, अच्छे खासे बॉडीगार्ड। वांग जी देखता है दोनों को और कहता है, फिर पिटना है? तभी वो लोग पकड़ लेते हैं टाइट करके वांग जी को। वांग जी कहता है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? तभी मिस्टर शू कहते हैं, प्लीज़ बैठ जाइए, ऑर्डर है, हमें पूरा करना पड़ेगा। वांग जी हेड चेक करता है और कहता, अजीब हो तुम लोग, और वांग जी को अंदर पुश कर दिया जाता है। वांग जी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगाता है, क्योंकि हाँ अब उसे पता था ये हार्मफुल नहीं है। तभी उसे बिठा दिया जाता है और वो गार्ड्स भी बैठ जाते हैं। वांग जी घूर के देखता है, सभी सर नीचे करते हैं। वांग जी भी चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद सीधे उसे उसके घर के सामने उतारा जाता है। वांग जी समझ जाता है कि अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन है विंग के पास उसकी। फिर उसके बाद वांग जी उतर जाता है और घूर के देखता है, इतनी बड़ी कार से वांग जी उतरा था, आसपास के लोग देखने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, कहीं घर में पता न चल जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं इतनी महंगी कार से कहाँ से आ रहा हूँ, हद है। उसके बाद वांग जी जाता, डोर बेल रिंग करता है। तभी जो उसकी सिस्टर थी आके ओपन करती है और कहती है, काका। तभी वांग जी अंदर आता है और कहता है, श्रेया। तभी वो कहती है, इतना टाइम लगा दिया,
तभी वांग जी कहता है टाइम लगा दिया क्योंकि मुझे कुछ काम था। फिर वो अंदर आता है, तभी वांग जी की मदर ई कहती हैं, वांग जी चलो तुम आए तो सही, आखिर गए कहाँ थे पूरा एक दिन। वांग जी हटचिक करता है, उसकी हालत ख़राब थी बट फिर भी नॉर्मल प्रिटेंड करता है और कहता है बस ऐसे ही एक जॉब के सिलसिले में गया था बट कुछ भी नहीं हुआ तो वापस आ गया। तभी वो कहती हैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, एक जगह लग के कर लो ना, अगर कोई 4 बात कह देगा तो कौन सा तुम पे फ़र्क पड़ने वाला है वांग जी, तुम भी ना थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करो। वांग जी कहता माँ प्लीज़ ये जॉब का अपने हिसाब से देख लूँगा। तभी ई कहती हैं अपने बाबा को देखा, अपने काका को, एक जगह आराम से ठहर के इतने सालों से जॉब कर रहे हैं और तुमने कुछ ही साल में इतनी जॉब चेंज की है, मैं क्या ही बताऊँ। हर बार रीज़न तुम्हारे मन मुताबिक नहीं था, तुम्हारे हिसाब से नहीं था, तुम्हें सुना दिया, कैसे चलेगा। वांग जी कहता माँ प्लीज़ प्लीज़ मैं थका हुआ हूँ, मैं रूम में जाना चाहता हूँ। ई हेड चेक करती है और कहती है ठीक है मेरे शहज़ादे जाओ, तुम्हें तो रेस्ट करना होगा, आखिर तुम्हारे आगे कैसे किसी ने अपनी ज़ुबान खोली, हुक्म भी कैसे दिया तुम्हें, तुम तो हमारी सल्तनत के बादशाह हो, है ना। वांग जी आइज़ रोल करता है और अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ हंसती है। वांग जी कहता है माँ आप भी ना सच में ये कुछ ज़्यादा हो गया, मुझे रेस्ट करना है, फिर मैं देखूँगा कोई और जॉब। फिर वांग जी याद करता है उसकी फ़ाइल तो पता नहीं कहाँ ही गिर गई। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद आता है अपने रूम में। वांग जी का रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक ठाक था। वांग जी डोर ओपन करता है, उसके बाद एंटर होता है, दरवाज़ा बंद करता है। वांग जी उसी दरवाजे से टेक लगाता है, उसके बाद आंखें बंद करता है और सोचता है जो कुछ भी हुआ इन 2 दिन में वो कैसा था एक्सपीरियंस। जो वांग जी की माँ थी उनकी नज़रों में ये एक ही दिन था, क्योंकि एक दिन तो वांग जी जॉब के लिए गया था। जो वांग जी था उसे पता था कि वो 2 दिन विंग के यहाँ बिता के आया है, कहीं जॉब पे नहीं गया था। वांग जी ये 2 दिन कैसे उसने बिताए वही जानता है। वांग जी मन में कहता है ये सब कुछ जो भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे उससे दूर रहना है, वो सही नहीं है, उसके पास रहा तो ख़तरे में आ सकता हूँ। मुझे डर नहीं है ख़ुद का, अपनी फैमिली का है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं उससे दूर रहूँ। फिर वांग जी कहता है बट मैंने सोचा था कि उससे शादी करूँगा, बट नहीं, मैं नहीं कर सकता उससे शादी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वैसे भी वो एक माफिया ओमेगा है, उससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। वांग जी फिर एक हंसी हंसता है और कहता है जोक हो गया, मेरी मेरी इज़्ज़त लुट गई, और वो भी किसने, एक ओमेगा ने। हाँ एक अल्फ़ा की इज़्ज़त लूट ली। वाह लैन वांग जी तुम कैसे अल्फ़ा हो, अपनी इज़्ज़त लुटवा के चले आए एक सन की ओमेगा से। वाह जोक ऑफ द डे, क्या बकवास है। वांग जी चुपचाप बेड पे गिर जाता है और कहता है ऐसा भी होता है, फर्स्ट टाइम देखा है। अब तो अल्फ़ा भी सेफ़ नहीं है ओमेगास के साथ। वाह वाह मेरे साथ जोक हो गया, हद है। फिर वांग जी आंखें बंद करता है और सोचता है लेट के विंग के बारे में। वांग जी विंग के एक्सप्रेशन, विंग की हरकतें, विंग क्या कर रहा था, और जब विंग फंस गया था तब का मूवमेंट याद करता है और वांग जी की हंसी निकल जाती है। वांग जी कहता वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड था, माफिया, और कांड देखो, फंस गया बेचारा। उसे सीखना था, क्या सीखा था, वाह अमेजिंग। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है अच्छा हुआ उसने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, इतना ही सीखा, वरना मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होती, और अगर सच में उसने सीख लिया होता तो वो तो मुझे मौका ही नहीं देता करने का। हद है, अच्छी बात है वो हेल्पलेस था, वरना मैं वहाँ से निकल नहीं पाता।
वांग जी बट विंग के एक्सप्रेशन याद कर रहा था, जो कुछ भी विंग दे रहा था एक्सप्रेशन। वांग जी विंग के फेस को, विंग की आइज़ को, विंग के लिप्स को याद कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, वैसे था तो वो ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा। मैंने बहुत सारे ओमेगास देखे हैं, बहुत ब्यूटीफुल देखे हैं, लेकिन वो ब्यूटी विथ ब्रेन, विथ पावर, विथ ब्रेवनेस एंड क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा लवली था। उसके चेहरे पे इनोसेंस थी। इतने कांड करने के बाद भी उसे देख के मुझे गुस्सा नहीं आया। अजीब था काफ़ी ज़्यादा। हाँ, गुस्सा आया उसकी हरकतों पे, बट उसके फेस को देख के पता नहीं क्यों कुछ करने का मन नहीं हुआ। वरना मैं क्या हाल करता अगर किसी ओमेगा ने ऐसे किया होता, मैं ही जानता हूँ। खैर छोड़ो, वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था, ब्यूटीफुल भी। फिर वांग जी अपनी सोच पे ध्यान देता और कहता, व्हाट? वांग जी उठ के बैठता और कहता, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। व्हाट द हेल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे अपने दिमाग से हटाओ वांग जी। वो तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक आना नहीं चाहिए। उससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। भूल जाओ उसे। यही अच्छा होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मैं उसे याद नहीं कर सकता। अगर उसने ज़रा सा भी मेरे दिमाग में जगह बना ली तो मैं सोच के पागल हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी एक आदत है, अगर एक बार कोई दिमाग में घुस जाए तो जल्दी निकलता नहीं है मेरे दिमाग से। वांग जी रिलैक्स करता है खुद को और कहता है, बेकार था सब कुछ, बिल्कुल बेकार। इधर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके विंग की तरफ का, जहाँ पे विंग बेड पे लेटा हुआ था। विंग वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। विंग कहता है, कहाँ से मुझे तुम पसंद आ गए? पहली बार कोई मुझे पसंद आया। और वो भी ऐसा खड़ूस अल्फ़ा। बट जो भी है, बहुत ही ज़्यादा रूल्स का पक्का है। मान नहीं रहा था, खुद भी दर्द में था और मुझे भी इतना दर्द दिया। अगर वो सीधी तरीके से मान जाता तो मुझे कुछ भी उल्टी तरीके से नहीं करना पड़ता, ना उसे पेन होता ना मुझे पेन होता। बट नहीं, जनाब को तो गुस्सा करना था, रूल्स फॉलो करने थे। भाड़ में गए रूल्स। अब देखो ना, एक भी रूल काम नहीं आया। वो एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे था बहुत हॉट हैंडसम। वो कैसे कर रहा था, मेरी तो सुन ही नहीं रहा था। विंग ब्लश करता है। विंग को वांग जी के सारे मूवमेंट याद आ रहे थे। विंग कहता है, कितना ज़्यादा गुस्से वाला है खड़ूस कहीं का। आज तक मुझ पे कोई गुस्सा नहीं कर पाया, वरना उसका हाल तो मैं क्या ही करता हूँ, मैं ही जानता हूँ। बट उसका गुस्सा मुझे पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसका गुस्सा करना, उसके आगे हार मानना मुझे पसंद आ रहा था। बट उसे कौन समझाए कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार लाइफ में मेरा दिल किसी पे आया, वरना मैं और किसी पे फिदा हो जाऊँ। कभी नहीं, ऐसा कोई बना ही नहीं है जिसके ऊपर मेरा दिल आए। बट तुम हो, तुमको भेज दिया गॉड ने, तुम बने हो जिसके ऊपर मेरा दिल आ गया। हाँ खैर, जो भी है, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट थे और तुम्हारी तारीफ़ ही क्या करूँ, परफॉर्मेंस का तो भूल ही जाओ। फिर विंग को याद आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गया था। विंग हंसता है और कहता है, क्या हो गया मुझसे, और मैं इतना शेमलेस कब बन गया? हद है बिल्कुल, मैंने ये क्या किया? वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? फिर विंग कहता है, क्या सोच रहा होगा, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी सोचे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, रियली डोंट केयर। फिर विंग कहता है, वो कोई नहीं है, वो तो क्रश है मेरा। फिर विंग कहता है, बहुत अच्छा गया सब कुछ, बट क्या ये कभी दोबारा होगा? विंग कहता है, लगता तो नहीं है। फिर विंग कहता है, हो सकता है, वैसे भी हमारे बीच हो गया
उसके रोल की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है, तो दोबारा हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। विंग कहता है, क्या मैं किसी और के साथ उसे देख सकता हूँ? वो अगर किसी और से ये सब कुछ करेगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसने मेरे साथ किया है तो मेरे साथ ही करेगा। फिर विंग उठ के बैठता है, तभी कमर पकड़ लेता है और कहता है, आह मेरी कमर। उसकी वजह से फिर विंग ब्लश करता है और स्माइल करता है और कहता है, वर्क का टाइम हो गया, मुझे उठना होगा। फिर विंग उठ जाता है और अपने काम पे लग जाता है। इधर वांग जी रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद बाहर आता है। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद उसकी माँ से बातें करता है। उसकी माँ कहती है, कहीं जाना है? वांग जी कहता है, आज छुट्टी है, कल देखूँगा। उसके बाद वो अपना टाइम घर पे ही बिताता है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी अगेन से अपनी जॉब के लिए जाता है और वो ऐसे ही 1-2 जगह ट्राई करता है और जॉब पे लग जाता है। यहाँ से 1 वीक पूरे स्किप होते हैं। वांग जी और विंग बिल्कुल इस चीज़ को भूल चुके थे कि उन लोगों ने ऐसा कोई कांड भी किया था। 1 हफ्ते बाद वांग जी अपनी जॉब से वापस आ रहा था। वांग जी बस स्टॉप पे खड़ा था। वांग जी की बाइक ख़राब हो गई थी। वांग जी फिर से बस स्टॉप पे खड़ा था और कहता है, हद हो गई, आज लेट हो गया इस बॉस के चक्कर में। ज़्यादा एक्टिंग करता है मेरे सामने, मेरा बॉस बनने की कोशिश कर रहा है। इतना अच्छा काम करके देता हूँ फिर भी एक तारीफ़ उसके मुंह से नहीं निकलती है। बस कहता है, ठीक है, जबकि मुझे अच्छे से पता है, उसे भी अच्छे से पता है कि मैंने कितना अच्छा काम करके दिया था उसकी तो। और ऐसे ही वांग जी गुस्सा कर रहा था और बस का वेट कर रहा था। वांग जी काफ़ी इरिटेट होता था ये बॉस लोगों की वाहियात बातों से। वांग जी बस ऐसे ही सोच रहा था, तभी एक कार आती सामने। वांग जी देखता है। वांग जी कार को पहचान लेता है कि ये ब्लैक कलर की कार है और पहले ऐसी कार में वांग जी किडनैप हुआ था। वांग जी कहता है, क्या ये मेरा वहम है या फिर से कोई कार मेरे सामने? तब उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, वांग जी के सामने आके खड़े होते हैं। वांग जी देखता है ये गार्ड्स हैं। वांग जी कहता है, कहीं ये फिर से तो। तभी वो लोग आके पकड़ते हैं वांग जी। उनसे बस फाइट करने वाला था, वो लोग ज़बरदस्ती वांग जी को पकड़ लेते हैं और वांग जी के फेस पे एक हैंकी रखते हैं और वांग जी मतलब कि वांग जी बेहोश। उसके बाद वांग जी को ले जाना ईजी होता है। वांग जी को डाल देते कार में और वांग जी बेहोश। इधर वांग जी आइज़ ओपन करता है। इस समय रात के 12 बजे का टाइम था और वो जब खड़ा था बस स्टॉप पे तो 7 बजे का टाइम था। वांग जी आइज़ ओपन करता है। उसके बाद वो देखता है, वांग जी देखता है ये वही रूम, वही जगह, और वांग जी उसी जगह पे वापस आ गया। वांग जी खुद को देखता है तो वो फिर से चेयर पे बंधा है, लेकिन ये वो चेयर नहीं है। वांग जी कहता है, व्हाट, हद हो गई। वांग जी कहता है, मैं फिर से? वो माफिया ओमेगा पागल हो गया क्या? फिर से मेरे पीछे पड़ गया? अब कर तो चुका हूँ, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? वांग जी कहता है, कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ। वांग जी इस बार अलग चेयर में बंधा था और इस बार वांग जी के पैर एक साथ बंधे थे और वांग जी के हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और उस चेयर में कोई भी हैंडल नहीं था। वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है और कहता है, मेरे सामने आओ वी वुशियन। तभी एक पर्सन रूम में एंट्री करता है और वो सिगरेट पीते हुए आता है और धीरे से आके डोर को बंद करता है और सामने आके खड़ा होता है और कहता है, हेलो हेलो मिस्टर लैन। वांग जी देखता है विंग सामने था। विंग स्माइल कर रहा था और एक हाथ में उसके गन थी और एक हाथ में सिगरेट। विंग कहता है, बस मैं अभी वर्क ख़त्म करके आया हूँ और फाइनली आपको देखने का मौका मिला। वांग जी घूर रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें अब क्या चाहिए मुझसे? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा अपना फेस मत दिखाना मुझे। विंग कहता है, अच्छा ऐसा कुछ कहा था क्या? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? वांग जी कहता है, हाथ खोलो बताता हूँ, तुम्हारी याददाश्त अभी ठीक कर दूंगा मैं। विंग कहता है, आपको क्या मेरे फेस पे इडियट लिखा दिख रहा है कहीं? देखिए तो। वांग जी कहता है, हाँ लिखा है तुम्हारे फॉरहेड पे। विंग कहता है, ओहो हो, तब तो आपकी आंखें ठीक करानी पड़ेगी, ख़राब हो गई लगता। विंग डेविल स्माइल देता। वांग जी घूर के देखता और दोनों एक दूसरे को आइस में मर्डर करने की धमकी दे रहे थे। तभी वांग जी कहता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी विंग कहता है, मेरा मन। वांग जी कहता है, क्या काम है? विंग कहता है, वही जो पहले था।
वांग जी कहता दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा पूरी तरीके से? विंग कहता हाँ, आपके साथ वो सब करने के बाद तो ख़राब ही हो गया है। पता है, आपके जाने के बाद मैंने सोचा था बस मेरी इच्छा हो चुकी है, सब ख़त्म, अब मुझे नहीं करना है। मेरा मन तो हो गया, मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना था तो मैंने कर लिया अपने पसंद के अल्फ़ा के साथ। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, जब से आप गए हैं और मैं वो सब कुछ याद कर रहा हूँ, अजीब सी बेचैनी है। क्या आपको नहीं हो रही है? वांग जी देखता है विंग के फेस को और वांग जी चुप हो जाता है। इधर विंग कहता है मुझे हर टाइम ऐसा लगता है आप मेरे पास हो और हम ऐसे ही वो सब कुछ करें, बट आप तो नहीं होते हो। पता है मैंने कंट्रोल भी किया, मैंने सोचा ये सब दिमाग का वहम है, इसे भूल जाऊं, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे दिमाग पे अटैक कर रहा था। फिर एक हफ्ते मैंने कैसे तैसे निकाले, बट अब नहीं हुआ मुझसे, इसलिए मैंने बुलवा लिया आपको। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ आपको। वांग जी घूर के देखता और कहता अच्छा, तो तुम्हारा कोई राज चलता है क्या जो तुमने मुझे बुलवा लिया और तुम अपनी मर्ज़ी की करोगे? वहीं कहता हाँ बिल्कुल, मेरा ही तो रूल चलता है। वांग जी कहता मेरे हाथ खोलो, मुझे जाने दो। वहीं कहता ठीक है, जाने दूंगा। क्या आप मेरे साथ वो सब कुछ फिर से कर सकते हैं? वांग जी कहता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब है। एक तो तुमने पहली बार में ज़बरदस्ती की थी, दूसरी बार मुझे फिर से किडनैप करके लाया और फिर से करना चाहते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। मैं पहले भी उसी बात पे था, आज भी उसी बात पे हूँ, आगे भी उसी बात पे रहूँगा। अपनी वाइफ के साथ करूँगा। तुम शादी करोगे मुझसे? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा, समझ में आया? तुम मेरी वाइफ बन नहीं सकते और मैं तुम्हारे साथ कर नहीं सकता। वहीं कहता है वो घिसा पिटा डायलॉग अब नहीं सुनना, अब मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ ना, मान जाओ ना सीधी तरीके से। वांग जी कहता नहीं मानूंगा तो क्या करोगे? मुझे मेडिसिन दोगे? वहीं कहता है दे सकता हूँ। वांग जी कहता है इस बार तुम मेडिसिन भी दे के देख लो। मैं नहीं करूँगा। विंग कहता है फोर्स करूँगा। वांग जी कहता फंस जाओगे जैसे पहले फंसे थे। विंग घूर के देखता है। वांग जी कहता उसके बाद मेरी ही मदद लगेगी। विंग कहता हाँ तो करोगी मदद तुम ही। वांग जी कहता है इस बार नहीं करूँगा, इस बार तुम्हें ऐसे ही तड़पने दूँगा। विंग कहता ऐसा क्यों? तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता? वांग जी कहता रहम और तुम पे? दिमाग ख़राब है क्या मेरा? तुम जैसे माफिया पे मैं रहम करूँगा? विंग कहता है ये माफिया वर्ड है ना सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं, इसे हटा दो। सिर्फ याद रखो मैं विंग हूँ। वांग जी कहता है मैं नहीं याद रख सकता, मैं इंसान की पूरी हिस्ट्री याद रखता हूँ, एक भी चीज़ अलग नहीं कर सकता। कोई अपनी पहचान अलग कर सकता है क्या? विंग कहता है तुम कितनी बात करते हो, प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, प्लीज़ हाँ कर दो, एक बार और करना है मुझे। वांग जी कहता है ऐसे तो तुम्हारा हमेशा मन होगा और तुम हमेशा कहोगे मुझे करना है और हर बार ऐसे मुझे किडनैप करवा के बुलवाओगे, फिर वो सब कुछ करोगे, है ना? विंग कहता है वांग जी कहता है ऐसा कर क्यों रहे हो? क्या तुम अपनी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है? विंग कहता है मुझे मुझे जो चाहिए फिर चाहिए, उसके आगे कुछ भी सोचता नहीं हूँ मैं, सोचना समझना मेरा काम नहीं है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता है वो मुझे। वांग जी कहता है बोलो, सुन रहा हूँ। विंग पास आता है वांग जी के और धीरे से वांग जी की लैप पे बैठता है और धीरे से वांग जी के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है और कहता है मुझे तुम पसंद हो। वांग जी कहता हाँ जानता हूँ, पसंद हो तभी तो बार बार मुझे उठा के ला रहे हो। विंग कहता है पसंद ही एक रीज़न नहीं है। वांग जी देख रहा था। वही कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता है अब मैं क्या करूं? अब प्यार होगा जिससे उसी के साथ करूंगा ना। वांग जी कहता है अच्छा प्यार हो गया मुझसे इतनी जल्दी? विंग कहता है पता नहीं चला, हो गया। वांग जी कहता है तुम्हें कैसे पता मुझसे प्यार हुआ है? क्या पता अट्रैक्शन हो?
विंग कहता है नहीं, अट्रैक्शन होता तो फिर और भी बहुत सारे अल्फ़ा हैं, उनसे भी हो सकता था, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुमसे भी अच्छे। वांग जी देख रहा था। वांग जी घूरता है विंग को और कहता है तुम्हारी इस बचकानी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मेरे ब्रदर की शादी है 2 दिन में और मुझे बहुत काम है। तभी विंग कहता है जानता हूँ, हर एक चीज़ जानता हूँ तुम्हारे घर की। वांग जी कहता है तो तुम्हें पता होगा कि कितना काम होता है। मुझे जाने दो, तुम्हारी इस बकवास में मुझे इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं नहीं मानता कि तुम्हें मुझसे प्यार है। जाओ जाके कुछ और ट्राई करो, ठीक है, और मुझे खोलो। विंग कहता अब तुम मानो या ना मानो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो फील किया वो तुम्हें बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करने लगा हूँ। डोंट नो, पहले तो तुम मुझे पसंद थे बट अब प्यार है तुमसे। वांग जी कहता अच्छा प्यार है मुझसे, गुड, कैसे पता चला? विंग कहता है तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जाता है। वांग जी मन में सोचता अच्छा ऐसा है क्या, तो मुझे भी आता है इसका ख्याल कभी कभी, बट प्यार थोड़ी है। विंग कहता है मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी कहता है ये नहीं होता मेरे साथ। विंग कहता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर टाइम ऐसा लगता है तुम मेरे पास हो, तुम्हारी याद आती है। वांग जी कहता ओके। विंग कहता है और ऐसा लगता है कि तुम वो सब कुछ करो, तुम्हारे टच को मैं महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारा पास होना मुझे खुश करता है, मुझे सुकून देता है। वांग जी कहता एक ही बार में सब कुछ हो गया। विंग कहता एक ही बार काफ़ी था तुम्हारा असर होने के लिए। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता बट मैं तो अपनी वाइफ के साथ ही करूँगा। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता तो बताओ शादी करनी मुझसे? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता हर बार नहीं, यहाँ एक अल्फ़ा होके ये सब कांड होने के बाद तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ शादी कर लो, लेकिन तुम एक ओमेगा होने के बाद कांड कर रहे हो, लेकिन शादी नहीं करना है। विंग दूसरी तरफ फेस करता मन में कहता नहीं बता सकता क्यों नहीं करना, बट नहीं करना। वांग जी कहता इधर देखो। विंग मन में सोच रहा था ये सब कुछ। विंग देखता और कहता बोलो। वांग जी कहता है मुझे जाने दो, बहुत काम है, अंडरस्टैंड करो। विंग कहता नहीं जाने दूंगा। वांग जी कहता है प्लीज़ मुझे लेट हो रहा है, जाने दो वरना मुझे निकलना आता है, और डोंट मुझे दोबारा से वैसे मेडिसिन देने की गलती मत करना। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है बॉडी पे उसका बैड इफ़ेक्ट होता है, समझ में आया? विंग कहता है हाँ जानता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे तो ये सब कुछ करना है, इजी तरीके से मान जाओ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे हाथ खोल दूँगा, बट मेरे साथ वो सब कुछ करो। वांग जी कहता नहीं करूँगा, मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ। विंग गुस्सा करता है और खड़ा हो जाता है और कहता है तुम मानते क्यों नहीं हो इजी तरीके से, फिर मुझे मजबूर करते हो कुछ गलत करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। वांग जी कहता क्या करोगे? विंग कहता है तुम्हें फोर्स। वांग जी कहता अगेन से अच्छा ठीक है करके दिखाओ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैं नहीं करूँगा। विंग कहता ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा खुद। वांग जी कहता रियली? विंग कहता वांग जी कहता ठीक है, दोबारा फंस जाओ, फंसने के लिए तो तुम रेडी हो। विंग शर्माता है क्योंकि विंग को वो सब कुछ याद आ गया था। वांग जी चुप हो जाता बिल्कुल और कहता है ठीक है जो मन में आए करो, लेकिन याद रखना मैं अपनी वाइफ के साथ ही करूँगा। विंग सैड होता है और कहता क्या वाइफ लगा के रखा है तुम बिना? वांग जी कहता क्या शादी कर लो ना मुझसे? विंग सर पे हाथ रखता है और कहता हद हो गई, हद, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। वांग जी कहता है तो जिससे करनी है उसके साथ करो ना। विंग कहता मुझे शादी ही नहीं करनी है। वांग जी अब क्या ही बोले, उसके पास वर्ड्स नहीं थे। वांग जी कहता देखो मुझे करनी है तो मैं धोखा नहीं दे सकता अपनी वाइफ को। विंग कहता है तुम सब कुछ करो, अपनी वाइफ के साथ शादी कर लेना। विंग को थोड़ा सा जलन होती है, जेलस फील।
वही कहना नहीं चाहता था, फिर भी कहता है। वही कहता तुम पर ये सब कुछ मेरे साथ करना, सिर्फ मेरे साथ। वांग जी कहता शट अप। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ में आया? मेरे हाथों को खोलो। विंग विंग कुछ भी नहीं करता। विंग चुपचाप आके बेड पे बैठ जाता है। विंग कहता है लास्ट बार कह रहा हूँ, कर रहे हो या नहीं? वांग जी कहता नहीं। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। विंग कहता ठीक है, तो फिर मैं खुद करवा लूँगा। वांग जी दूसरी तरफ फेस करता और आइज़ रोल करता है। विंग उठता है, फिर जाता है, वांग जी के कपड़ों को उतारने लगता है। वांग जी देखता है और कहता है तुम फिर शुरू हो गए। वांग जी देख रहा था। विंग फटाफट शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता। वांग जी कहता मुझे काम है, जाने दो मुझे। विंग हटा देता है और वांग जी को देखता है। वांग जी को फ्रंट से नेकेट करता है। वांग जी हेड चेक करता है। विंग वांग जी की बेल्ट को ओपन करता। वांग जी कहता है स्टॉप इट, तुम कितने शेमलेस हो, पता भी है तुम्हें, और तुम हर बार ये नहीं कर सकते। विंग हटा देता है बेल्ट और उसके बाद बटन भी ओपन करता है। वांग जी हिलता डुलता है और मना करता है। इस बार वांग जी को प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाथ पीछे बंधे थे तो थोड़ा दर्द होता है वांग जी को। वांग जी कहता है छोड़ो मुझे। विंग फटाफट वांग जी की पैंट की बटन और चेन खोल देता है। वांग जी कहता है दिमाग ख़राब है क्या पूरी तरीके से? वांग जी अभी तक समझ रहा था कि मजाक कर रहा है विंग, या फिर छोड़ देगा इतना सब कहने के बाद, समझाने के बाद, बट नहीं, विंग के दिमाग में घुस ही नहीं रहा। वांग जी तो ऑफ़र भी कर रहा है कि शादी कर लो, फिर भी विंग नहीं मान रहा है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करे वो, आखिर क्या रीज़न है कि शादी नहीं कर रहा है और ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या इसे ज़रा भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है? विंग वांग जी की पैंट को उतारने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी दांत पीसता है। विंग वो जिप खोलने के बाद जो वांग जी का शॉर्ट्स था उसके अंदर हाथ डाल देता है। वांग जी आंखें बंद करता है और कहता है स्टॉप इट, मुझे टच मत करो। विंग डेविल स्माइल देता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग को घूर रहा था। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे विंग वांग जी की लैब पे था और वांग जी विंग को देख रहा था और टाइट करके आंखें बंद किए हुए था। विंग ने दोनों तरफ पैर रखा था वांग जी के, क्योंकि ये चेयर कंफर्टेबल थी, कोई हैंडल नहीं था, तो आराम से फेस टू फेस विंग बैठ सकता था वांग जी के। विंग बैठा हुआ था और वांग जी की नेक पे हाथ रैप किए थे। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग को देखता है घूर घूर के। वांग जी बस कैसे खुद को काम डाउन कर रहा था वही जानता है। विंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग वांग जी के फेस को देखता है और उसके फेस को ऊपर करता है, क्योंकि विंग वांग जी के ऊपर बैठा था तो ऑब्वियस है कि वो ऊंचा होगा थोड़ा। वांग जी के फेस को ऊपर करने के बाद विंग वांग जी के लिप्स से अपने लिप्स को रब करता है और उसे किस करता है। वांग जी अभी भी वैसे ही चेयर पर बंधा था। विंग कहता है तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं। वांग जी घूर के देखता है और कहता कर लेना अपने मन की। वांग जी अपना फेस हटा के बोलता है चीज़। वांग जी कहता है खुश हो गए होगे अब तो तुम्हें आ गया एक्सपीरियंस हो गए तुम। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है बहुत मज़ा आ रही होगी है ना? विंग देखता है। वांग जी कहता है अभी तक तो मैं तुमसे कह रहा था शादी करने के लिए, लेकिन अब नहीं, अब तुमसे मुझे शादी नहीं करनी है, अब तुमसे चिढ़ हो रही है मुझे। तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो और कितने ज़्यादा वाहियात ओमेगा हो। विंग देखता है। वांग जी की आंखों में अजीब सी नफ़रत थी। वांग जी कहता है अब तो तुमसे नहीं किसी और से शादी करूँगा, तुमसे नहीं, तुम्हारे जैसा ओमेगा मुझे तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। विंग देख रहा था। विंग को बहुत बुरा लगता है। अभी तक जब तक वांग जी ऑफ़र कर रहा था, विंग मना कर रहा था, तब तक विंग को बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वांग जी मना कर रहा है तो विंग को बहुत बुरा लग रहा है। विंग कहता है क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वांग जी कहता है मेरे ऊपर से हटो अभी कभी। विंग हटता है, तभी वांग जी से अलग होता है विंग। वांग जी रिलैक्स होता है, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग हटता है। वांग जी विंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी पूरा स्वेटी हो गया था, उसकी शर्ट ऐसे खुली पड़ी थी उसके ऊपर और उसकी पैंट हल्की सी नीचे थी, हल्की सी, और विंग विदाउट क्लॉथ था, फुल नेकेड। विंग दूर हो जाता है, फिर जाता है सीधे एक जो नाइट ड्रेस थी वो उठाता है और उसे पहन लेता है। विंग देखता है। वांग जी गुस्से में बस देख रहा था। वांग जी विंग को देखता ही नहीं है, दूसरी तरफ फेस कर लेता है। उसे विंग का फेस नहीं देखना था। वांग जी कहता तुम्हारे मन की हो गई हो तो मेरे हाथों को खोलो अभी कभी, मुझे जाना है। तुमने मजाक बना के रखा है और तुम मेरा यूज़ कर रहे हो, याद रखना दोबारा नहीं कर पाओगे।
विंग देख रहा था। वांग जी कहता, अगर दोबारा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग थोड़ा सा डरा हुआ था। वांग जी की आंखें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रही थी। विंग हेड चेक करता है। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और उसके हाथों को खोल देता है। वांग जी देखता है घूर के विंग को। विंग दूर हो जाता है। वांग जी अपने पैरों से वो रस्सी हटाता है। वांग जी अपने पैरों को भी खोलता है और घूर घूर के विंग को देख रहा था। वांग जी तुरंत ही अपनी शर्ट की बटनें लगाता है और बस घूरे जा रहा था विंग को। विंग दूर जाके बैठ जाता है। वांग जी कहता, मन तो हो रहा तुम्हारा। तभी विंग तुरंत ही अपने पास से गन निकालता है और पॉइंट करता है और कहता, दूर। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, शूट कर दूंगा। वांग जी फिर वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद वो अपनी पैंट को अच्छे से पहनता है और घूर घूर के बस देखे जा रहा था। उसके बाद फटाफट पहनने के बाद वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है धड़ से और वहाँ से बंद करके चला जाता है। विंग डर जाता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग कहता है, क्या कुछ ज़्यादा कर दिया मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं वैसे भी अपने मन की करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। इधर वांग जी गुस्से में बाहर निकलता है। सभी देख रहे थे। वांग जी किसी को नहीं देखता, सीधे बाहर निकलता है, वहाँ से जाता है। तभी कार आने वाली थी। वांग जी देखता है घूर के। तभी वो कहते हैं, बैठ जाइए वरना हमें। वांग जी चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है। उसे वो लोग घर तक छोड़ आते हैं और वांग जी बिल्कुल कोई भी मना नहीं करता है। उसके बाद वांग जी घर के सामने उतरता है और वो चुपचाप आता है। ये मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग के 5। वांग जी आके वो डोर को नॉक करता है। तभी डोर उसकी सिस्टर आके ओपन करती है और कहती है, काका आप कहाँ थे और इतनी सुबह सुबह आए हो। तभी वांग जी कहता है, हाँ माँ तो नहीं जग रही है ना। तभी सिया कहती है, नहीं आपने कॉल किया तभी मैं उठ के आई हूँ, सब लोग सो रहे हैं। वांग जी कहता है, गुड। उसके बाद वांग जी अंदर आता है और चुपचाप अपने रूम में जाता है, कुछ नहीं बोलता है किसी से भी। इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग काफ़ी खुश था। विंग कहता है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इतना काबिल हूँ कि मुझे खुद सब कुछ आता है करना, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी अल्फ़ा की। तभी विंग ऐसे ही बैठा था। विंग को कॉल आता है। विंग उठता है, वो तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता, हेलो। विंग का ऑरा ही चेंज हो जाता है। जब वो वांग जी के सामने रहता था बिल्कुल स्वीट सा, काइंड सा, ओमेगा लगता था, लेकिन ऐसे उसका ऑरा चेंज हो जाता है। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, कुछ देर में मैं आ रहा हूँ, अभी मैटर क्लियर कर दूंगा उसका। विंग तुरंत ही उठता है। पेन तो होता है उसे, लेकिन इस बार इतना नहीं, क्योंकि ज़्यादा कर ही नहीं पाया ज़्यादा राउंड। विंग ज़्यादा खुद से मेहनत ही नहीं कर पाया। दूसरा, इस बार पेनफुल नहीं था। तो विंग उठता है, रेडी होता है, कपड़े पहनता है और निकल जाता है अपने काम पे। इधर वांग जी रिलैक्स होता है, बाथ लेता है अच्छे से। उसके बाद वो चुपचाप लेट जाता है और फिर से विंग की कारस्तानी याद करने लगता है। वांग जी कहता है, मैं इसका क्या करूँ, ये मेरे पीछे पड़ गया, जब भी इसका मन होगा ऐसे मुझे किडनैप करा लेगा। आखिर इसे कैसे सहूँ, कब तक, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इसने मुझे क्या समझा, अपनी ज़रूरत की चीज़, जिसे जब मन होगा बुलाएगा, उसके साथ सब कुछ करेगा और छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। वांग जी गुस्से में आ जाता है। इधर विंग अपने काम ख़त्म करके वापस आता है और विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। विंग चुपचाप आके बाथ लेता है। उसके बाद वो रिलैक्स करता है। फिर वो खाली बैठता है, मतलब कि फ्री। तो वो फिर से वांग जी को याद करता है और स्माइल करता है। विंग कहता है, जो भी है, गुस्से में और ज़्यादा हॉट लग रहे थे, बट क्या करूँ, गुस्सा दिलाने में इसीलिए तो मुझे मज़ा आती है। वो इंसान कमज़ोरी बन गया है मेरी, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। प्यार हो गया, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। बट दूर रहने में ही भलाई है। मुझे ध्यान देना होगा कि कभी भी उसके बारे में कोई भी पता ना लगा पाए कि उसका मुझसे कोई लेना देना है। बहुत ही केयरफुल मुझे काम करना होगा। इसलिए इतने दिन तक मैं उसे बुला नहीं पाया, क्योंकि मुझ पे नज़र रखी जा रही है। मुझे बस तभी मौका मिलेगा जब कोई भी मुझ पे ध्यान न दे, तभी मैं उससे मिल पाऊँगा। और उसने क्या कहा, शादी है, बहुत मन है मेरा जाने का और मैं जाऊँगा भी। विंग डेविल स्माइल करता है। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी, जो कि वेडिंग की प्रिपरेशन में लगा था, क्योंकि शिचैन की शादी थी और जो बाकी के घर वाले थे सभी
वेडिंग की प्रिपरेशन में लगे थे। उनके दोस्त आए थे, गेस्ट आए थे, सभी आए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा बिज़ी था। उसने छुट्टी ली थी अपने ऑफिस से। वो पूरी तरीके से बिज़ी था काम में। ऐसे करके शादी का डे आता है और सारे गेस्ट आने लगते हैं। शिचैन की शादी मेंग्याओ से हो रही थी और वो ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, छोटी फैमिली से थे। जो याओ था उसकी मदर थी एक, और याओ बस। तो उसकी शादी शिचैन से हो रही थी क्योंकि ये लोग ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों खड़े थे और वेडिंग स्टार्ट हो गई थी। वांग जी सारे काम देख रहा था और सिया दोनों ही लगे पड़े थे। और इधर जो मिस्टर लैन थे वो भी, और उनकी वाइफ भी। सभी लोग, मतलब जो मिस्टर लैन और उनकी वाइफ थी, वो गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। वांग जी और सिया जो काम थे वो कर रहे थे। इधर हमें दिखाते हैं एक पर्सन उतरता है कार से बहुत दूर घर से। उसके बाद चारों तरफ देखता है, हुडी में था। फिर वो जाता है सीधे चल के आसपास, वहाँ पे पेड़ थे, उसके पीछे जाता है और वहाँ से थोड़ा सा चेंज होके बाहर निकलता है दूसरी तरफ से। मतलब अपनी हुडी हटा के दूसरी तरफ से निकलता पेड़ के, और उसका पूरा लुक और ही चेंज था। वो पर्सन हार्मफुल में था। वो आता है सीधे उस वेडिंग में एंटर होता है। वो पर्सन धीरे धीरे करके एंटर होता है। उसके हाथ में बुके था, गिफ्ट था। तभी तभी वहाँ पे मिस्टर और मिसेस लैन वेलकम कर रहे थे। वो देखते हैं एक पर्सन आया है। वो बहुत ही अच्छे कपड़ों में था, बहुत ही प्यारे हार्मफुल में, और उसके हाथों में एक गिफ्ट और बहुत बड़ा बुके था। तभी उसे भी वेलकम किया जाता है। उसे नहीं जानते थे मिस्टर लैन और ना ही मिसेस लैन। तभी वो वेलकम करते हैं। वो पर्सन अंदर आ जाता है। इधर वांग जी फटाफट सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा था, खाना पीना देख रहा था। तभी अचानक से एक पर्सन से वो टकराता है और उसे पकड़ लेता है आर्म से। मतलब उसने देखा नहीं, टकराया और पकड़ लिया। तभी वो पर्सन घबरा जाता है और वो देखता बड़ी बड़ी आइस करके। वांग जी उसे देख के हैरान। तभी वांग जी पहचानता है और कहता तुम। तभी सामने वाला पर्सन स्माइल करता है और कहता तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वांग जी कहता तुम यहाँ। वांग जी दांत पीसता उसे पकड़ के एक साइड ले जाता और कहता वही वुशन, ये क्या हुलिया बनाया। वो एक स्माइल करता और कहता मैं चेंज करके आया हूँ लुक, जिससे कि कोई मुझे पहचाने नहीं, तुम पे खतरा ना हो। वांग जी कहता रियली, तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी और मेरी फैमिली की। विंग कहता वांग जी कहता तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विंग कहता चुप करो, तुम्हारे गगा की शादी है, मैं कैसे नहीं आता, आखिर मैं भी कुछ लगता हूँ। तभी वांग जी कहता और वो क्या। विंग कहता तुम्हारा बिलव्ड। वांग जी देखता है और कहता तुम कोई मेरे बिलव्ड नहीं हो, समझे, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। वांग जी कहता है तुम कुछ भी नहीं हो मेरे। विंग कहता है मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना, तो मैं खुद ही आ गया, तुमने नहीं बुलाया तो। वांग जी मुंह बनाता है। विंग कहता है ये मैं देना चाहता हूँ, क्या दे सकता हूँ उन्हें। वांग जी कहता है वेडिंग चल रही है, वेडिंग के बाद। विंग कहता है तुम मुझे भगाओगे तो नहीं। वांग जी कहता है अब आ ही गए हो, मुसीबत मोड़ ले ही ली है, तो तुम्हें कैसे भगाऊँ। वांग जी खुद भी विंग को देख के खुश होता है। भगाने का मन नहीं होता उसका, भला वो क्यों भगाएगा। वांग जी विंग को कहता है ठीक है, तुम जाके बैठो, मिलो सबसे, ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। विंग कहता है विंग जाने लगता है। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और विंग को पुल करता है अपनी तरफ। विंग आके सीधे टकराता है वांग जी से और कहता क्या हुआ। वांग जी देखता है विंग को अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक। विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। विंग सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वो था भी बहुत ब्यूटीफुल। वांग जी दिल थाम के उसे देख रहा था। वांग जी फिर एक गहरी सांस लेता और कहता है वैसे इन लॉन्ग हेयर में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और वो धीरे से विंग के हेयर्स को उसके ईयर्स के पीछे टाई करता है। वांग जी देखता है और कहता है बहुत ज़्यादा। विंग ब्लश करता है और कहता है ये विग है। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है जानता हूँ, अब 2 दिन में तो तुम्हारे बाल बढ़ नहीं जाएंगे। विंग हंसता है और कहता है सही कहा। वांग जी कहता है वैसे ये हार्मफुल भी तुम पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। विंग देखता है और कहता है सच में। वांग जी कहता है तुम्हें एक अलग लुक दे रहा है, वो माफिया वाले लुक से बिल्कुल डिफरेंट। विंग कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है अब इतने पैसे में इतनी तारीफ हो गई, चलो निकलो।
जाओ जाके बैठो जाके। विंग देखता और मुंह बनाता, पैर पटकते हुए चला जाता है। वांग जी हंसता है और उसके बाद जाता है, गेस्ट को देखता है। इधर जो वांग जी की मॉम थी, उन्होंने देख लिया था कि वांग जी बात कर रहा है और जो ओमेगा है उसके ईयर्स के पीछे वो हेयर्स को टाई किया। समझ जाती है कि वांग जी का ही कोई जानने वाला है, क्योंकि कोई भी उन्हें उस इंसान को नहीं जानता था। इधर विंग जाके बैठ जाता है चेयर में और वेट करता है शादी कंप्लीट होने का। ऐसे वांग जी भी आता है और वो भी बैठ जाता है। थोड़ी देर के लिए सभी शादी इंजॉय करते हैं, सभी लोग गेस्ट आ चुके थे सारे। फिर उसके बाद शादी कंप्लीट होती है और जो शिचैन याओ थे वो लोग आते हैं, सभी से ब्लेसिंग्स लेते हैं। जो शिचैन की फैमिली थी उनसे और जो याओ की माँ थी उनसे, सभी से ब्लेसिंग्स लेने के बाद वो लोग जाते हैं। उन्हें काउच पे बिठाया जाता है और फिर सभी लोग गिफ्ट देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे से विंग उठता है और जाता है और कहता है बुके देते हुए याओ को, ये आपके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर वो गिफ्ट देता है शिचैन को और कहता है हमेशा हैप्पी रहिएगा। शिचैन देखते हैं और कहते हैं मैंने आपको कभी नहीं देखा आज से पहले। आप कौन? तभी विंग स्माइल करता है और कहता है आपके भाई जानते हैं मुझे। तभी शिचैन कहते हैं वांग जी। तभी विंग कहता है तभी शिचैन कहते हैं अच्छा, तो मतलब वांग जी ने इनवाइट किया आपको? तभी विंग कहता है हाँ वांग जी, उन्होंने ही इनवाइट किया मुझे। तभी शिचैन कहते हैं वेलकम, एंड फर्स्ट टाइम आपसे मिलके अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच इस गिफ्ट एंड बुके के लिए। तभी याओ कहता है थैंक यू सो मच। तभी विंग कहता है इट्स ओके, और विंग पीछे होता है और कहता है आप दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, और वो पीछे होता है। तभी पीछे से वांग जी आता है, अचानक से विंग के बगल में खड़ा होता है और अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, गिफ्ट देता है। तभी शिचैन कहते हैं थैंक यू, बट तेरे देने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी कहता है भाई आप मेरे भाई हो। वांग जी विंग को देखता है, विंग पीछे होता है 2 कदम और जाके बैठ जाता है अपनी चेयर पे। इधर वांग जी अपने भाई को गिफ्ट देता है, उसके बाद थोड़ा सा मजाक करता है। इधर जब विंग बैठा था खुद के हाम्फू को सेट कर रहा था क्योंकि उसे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी, तभी साइड में आके एक लेडी बैठती है। विंग देखता है और पहचान जाता है ये वांग जी की मॉम थी। विंग शांत था। तभी वो लेडी यानी कि मिसेस लैन ई वो कहती हैं तो तुम कौन हो? मैंने तुम्हें देखा नहीं कभी आज से पहले और ना जानती हूँ। तुम्हें किसने इनवाइट किया है और तुम किसके बुलाने पे आए हो? विंग देखता है और कहता है मुझे मुझे लैन वांग जी उन्होंने इनवाइट किया है। तभी ई समझती हैं और कहती हैं अच्छा वांग जी। तभी विंग कहता है फिर वो कहती है तो क्या तुम वांग जी के ओमेगा हो? तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और घबरा जाता है और कहता है नहीं तो। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी ई कहती है अच्छा, इतना सुंदर ओमेगा और इतना प्यारा, वांग जी ने अपने लिए ओमेगा पसंद किया। मुझे ऐसा लगा, माफ़ करना बेटा, मुझे लगा कि तुम वांग जी के ओमेगा हो, उसने बुलाया तुम्हें हमसे मिलवाने के लिए, बट गलत फहमी हो गई, बुरा मत मानना। विंग कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, बट विंग को मन था कि काश ऐसा होता जब वो कह पाता कि हाँ वो वांग जी का ओमेगा है और वांग जी ने उसे बुलाया। बट विंग जानता था ये नहीं सही हो सकता, इसका कोई फ़ायदा नहीं। विंग अपसेट था, सर नीचे कर लेता और कहता बस मैं उनका जानने वाला हूँ, दोस्त हूँ और कुछ भी नहीं। तभी ई कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, अगर तुम्हारे जैसा ओमेगा होता मेरे बेटे का तो बहुत ही अच्छा होता, बट क्या करें दोस्त हो तुम लोग। फिर इधर वांग जी देखता है उसकी माँ बातें कर रही विंग से। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता हद हो गई, माँ कोई उल्टे जवाब सवाल ना कर ले। फिर वो हेड चेक करता है और उसे कोई बुलाता है, वांग जी चला जाता है वहाँ। इधर एक और लेडी आती है और बैठ जाती है और कहती है हेलो। तभी ई देखती है और कहती है हाय आप। तभी वो लेडी कहती है मैं जिन, मिसेस जिन हूँ, आपने पहचाना मुझे? तभी ई कहती है अरे बिल्कुल, मैं आपको जानती हूँ, आप याओ की तरफ से है ना? तभी वो कहती है तभी मिसेस जिन कहती है वैसे आपका छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, क्या आप उसकी शादी के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट तो शायद उसी का नंबर हो। तभी जो ई थी वो कहती है हाँ बिल्कुल, अब उसी का नंबर है, उसके लिए ओमेगा ढूंढना है। तभी
जो मिसेस जिन थी वो कहती है ढूंढना क्या है, मेरी ओमेगा बेटी है तो उसका नाम म्यान म्यान है, आप उसे देख सकते हो, अगर वांग जी को पसंद आए वो तो शादी कर सकते हो। बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी, बहुत ही शांत, और वांग जी को हैप्पी भी रखेगी। विंग साइड में बैठा था और बड़ी बड़ी आइस करता। विंग का खून ही खोल जाता। विंग कहता क्या वांग जी के लिए रिश्ते आने लगे? अरे पहले एक बेटे की तो करा ले, फिर उसके पीछे पड़े, इतनी जल्दी क्या है? इधर म्यान म्यान वहीं पे खड़े होके देख रही थी, वो दूर पे खड़ी थी। तभी जो मिसेस जिन थी वो कहती वो रही मेरी बेटी। तभी जो ई थी वो देखती हैं, विंग भी झांक के देखता है क्योंकि वो भी तो साइड में बैठा था, उन लोग की बातें सुन रहा था। वो देखती हैं और विंग देखता है उस लड़की को। विंग को ज़रा भी पसंद नहीं आती है। विंग मन में कहता मेरे बराबर थोड़ी है। इधर वो लड़की देख रही थी कहीं, तभी ई देखती है और कहती है अच्छा तो मतलब आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद है, देखो तो वो कहाँ देख रही है। विंग फिर से देखता है और उसने नज़रों को फॉलो नहीं किया था, बस देखा था। तभी विंग घूरता है और कहता हाँ मेरे वांग जी को देख रही है। इधर वांग जी किसी से बात कर रहा था और फिर बात करते करते हंसने लगता है और कहता वो उसका दोस्त था जियांग चैन। तभी वो उससे बातें कर रहा था। तभी चैंग और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई फाइव दे के बातें कर रहे थे। म्यान म्यान बस शर्मा रही थी और वांग जी को घूर रही थी। तभी विंग घूरता है और तुरंत ही खड़ा होता है और समझ जाता है कि ये लोग शादी पक्की करके मानेंगी। विंग कहता नहीं, अगर उसकी शादी हो गई तो वो बोल रहा था अपनी वाइफ की शादी करेगा, मैं नहीं शेयर कर सकता, किसी ने उसे टच किया तो मुंह तोड़ दूंगा। विंग तुरंत ही चलते फिरते जाता है वांग जी के पास। इधर चैंग देखता है एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा आ रहा है। तभी चैंग देखता है और कहता है वाह इस पार्टी में इतनी सारी ब्यूटी। तभी वांग जी टर्न होके देखता है और विंग आ रहा था। तभी वांग जी कहता है ये यहाँ। फिर वांग जी को पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। विंग की तारीफ चैंग कर रहा है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वांग जी को। वांग जी कहता है स्टॉप इट, ऐसे मत बोलो। तभी चैंग कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद जो चैंग था वो देख रहा था। चैंग कहता है वैसे सुंदर है जो भी है। वांग जी कहता है मेरे जानने वाला ओमेगा है। तभी चैंग कहता है जानने वाला, कहीं कहीं तेरा ओमेगा तो नहीं है? वांग जी कहता है शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो चैंग था वो वांग जी का फेस देख रहा था, वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए थे। तभी चैंग कहता है हाँ, झूठ बोल रहा है तू, है ना। तब तक विंग आ जाता है, चैंग चुप। इधर वांग जी इग्नोर करता है। तभी विंग कहता है मुझे मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी देखता है विंग की वॉइस बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। तभी चैंग कहता है हेलो, मैं वांग जी का दोस्त चैंग। तभी विंग देखता है और कहता है हाय। विंग आगे हाथ बढ़ाता है, चैंग पकड़ता है। वांग जी को पसंद नहीं आता है, हालांकि उसे विंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही विंग का कोई उससे अटैचमेंट है, कन्फेशन है या लव है। फिर भी वांग जी को पसंद नहीं आता है। वांग जी हाथ दूर करता है और कहता है ऐसे अनजान ओमेगा को टच नहीं करते चैंग। और वो घूरता है विंग को। विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है। इधर चैंग भी। चैंग कहता अरे अनजान कहाँ है, तेरी जान पहचान का है ना, तो समझो मेरी भी जान पहचान का। तभी चैंग कहता वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका नाम क्या है? विंग कहता मेरा नाम विंग है। तभी चैंग कहता विंग बहुत ही प्यारा नाम है, आप बहुत प्यारे हो, कितने ज़्यादा सुंदर हो, और आपने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, आपके हेयर्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांग जी देख रहा था कि कैसे लगा पड़ा है चैंग विंग की तारीफ़ करने में। वांग जी आंखें दिखाता है। वांग जी जेलस हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। इधर विंग देखता है और कहता है वो तो मैं हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है। तभी चैंग कहता है कॉन्फिडेंस, अब ब्यूटी पे तो कॉन्फिडेंस ही सूट होगा, आप पे बहुत सूट हो रहा है। तभी विंग कहता है रियली? वांग जी कहता तुम्हें कोई बात करनी थी आई थिंक मुझसे, है ना। विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और कहता चलो बात करते हैं। वांग जी कहीं नहीं, सीधे अपने रूम में ले जाता है विंग को। विंग देख रहा था। विंग कहता आराम से। इधर म्यान म्यान देखती है और जो वांग जी की मॉम थी, म्यान म्यान की मॉम, वो तो देख ही रही थी उधर, तो वो भी देखती है कि वांग जी उस ओमेगा का हाथ पकड़ के ले गया कहीं। चैंग देखता और कहता झूठा कहीं का, पक्का इसका चक्कर है इससे और मुझसे छुपा रहा है, देखना कल को सामने आएगा तो लैन वांग जी इस ओमेगा के साथ, आई मीन टू से विंग के साथ शादी कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन बन ऐसे रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपा रहा है। इसकी तो अगर कल को इसने विंग के साथ शादी की तो मैं इसे बताऊंगा
कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। मेरे सामने तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही है, बट अगर शादी की ना तो बताऊँगा इसे। फिर चाहे अपना लग जाता है खाने पीने में, और इधर सभी लोग फिर बिज़ी हो जाते हैं। जो ई थी वो देख रही थी, तभी मिसेज जिन कहती है वो ओमेगा कौन था सुंदर सा, और आपका बेटा उसे लेके गया है। तभी ई कहती है अरे वो उसका दोस्त है, आप ज़्यादा मत सोचिए। तभी मिसेज जिन रिलैक्स होती है कि अरे ये लड़का हाथ से जाने वाला था, बच गया। इधर म्यान म्यान आती है और आके अपनी माँ के साइड में बैठ जाती है उदास सा फेस लेके। तभी वो धीरे से उसका हाथ प्रेस करती है पकड़ के और कहती है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तभी म्यान म्यान थोड़ा रिलैक्स होती है। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी विंग को घसीटते हुए ले जाता है, रूम का डोर ओपन करता है, पुश करता है विंग को। विंग 2 कदम आगे जाता है। इधर वांग जी डोर को बंद करता है और कहता है क्या कर रहे थे तुम। विंग तुरंत ही संभलता है और कहता है आराम से, यह आउटफिट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं गिर जाऊँगा मुँह के बल। वांग जी आता है विंग के पास और उसे पकड़ लेता है टाइट और पुश करता है वॉल पे और कहता है तुम्हारा स्टार्ट हो गया, तुमने तो कहा था कि बस मैं चाहिए, मैं ही अच्छा लगता हूँ, और तुम लगे पड़े थे मेरे दोस्त के साथ, कितने अल्फा चाहिए तुम्हें। विंग को गुस्सा आती है, विंग पुश करता है और कहता है शट अप, मैंने क्या किया, क्या उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली क्या जैसे तुम्हारे साथ किया, पागल हो क्या पूरी तरीके से। वो मुझसे बात कर रहा था, तुम्हारा दोस्त था, उससे बताया तो मैं बात कर रहा था, ऐसा थोड़ी है। तुम सच में उल्टा दिमाग क्यों चलाते हो, तुम अपना दिमाग ठीक करो, मेरा सब कुछ तुम्हारे साथ है, सबके साथ नहीं, समझ में आया। और मुझसे ज़्यादा ज़बान लड़ाई ना तो वो तुरंत ही अपने जो हार्मफुल था उसमें हाथ डालता है, उसमें से एक गन निकालता है और उसके सर पे पॉइंट करता है और कहता उड़ा दूंगा तुम्हें, समझे, भूलो नहीं मैं ओमेगा के साथ एक माफिया भी हूँ, भले तुम्हारे साथ 10 कांड किए हैं, लेकिन दिमाग घूमा ना तो तुम घूम जाओगे। वांग जी विंग के हाथ को झटक देता है, विंग एक साइड को करता है। वांग जी कहता है इसे अंदर रखो, अगर मेरी फैमिली वालों ने देख लिया ना तो तुम घर से बाहर होगे। विंग उसे अंदर रखता है। विंग कहता है चुप करो, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। वांग जी कहता है तुम, विंग कहता है पता है तुम्हारे तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है। वांग जी कहता है हाँ तो होगी। विंग कहता है बोल रहे तुम्हारी शादी कराएंगे। वांग जी कहता हाँ तो करूँगा ही। विंग कहता तुम शादी कर लोगे। वांग जी कहता बिल्कुल, मुझे करनी पड़ेगी, अब गगा की हो गई है तो अब मेरी बारी है, मेरे पीछे पड़ेंगे सब तो मुझे करनी पड़ेगी। विंग कहता तुम चाहते हो करना। वांग जी कहता बिल्कुल, मैं क्यों नहीं करूँगा, मुझे भी चाहिए मेरा ओमेगा, मेरी वाइफ और फैमिली। विंग कहता तुम अल्फा लोग का कुछ नहीं हो सकता, मुंह मारो जाके। और विंग जाने लगता तभी वांग जी हाथ पकड़ के वापस से वॉल पे पुश करता और कहता क्या क्या मुंह मारूँ, शादी ना करूँ, अब मेरी शादी की बात करेंगे तो करूँगा ही ना। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम कर लो। फिर से वांग जी बोलता है। विंग कहता है नहीं करनी मुझे। वांग जी कहता है तो अपना मुंह बंद रखो, जिससे हो रही है होगी, होने दो। विंग कहता चुप करो। और विंग को गुस्सा आ रही थी, विंग मजबूर था, वो नहीं कर सकता, बट अपने प्यार की शादी किसी और से कैसे होने दे। इधर वांग जी खिसिया रहा था विंग का मुंह देख देख के कि अपना सारे कांड कर लिए, अब वांग जी को एक वाइफ चाहिए, अब वो शादी कर रहा है, उसकी फैमिली करा रही है तो इसे क्या तकलीफ़ हो रही है। और जब वांग जी इसे ऑफ़र कर रहा है वाइफ बनने के लिए तो भी इसे नहीं मानना है, हद है। वांग जी जानता था विंग के साथ शादी करना मतलब सीधे खुद को फांसी पे लटकाना है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा था कि जिसके साथ उसने ये सब कुछ किया है काश वही उसकी बीवी बन जाए, उसे 10 को हाथ ना लगाना पड़े। लेकिन नहीं नहीं, विंग मानने वाला कहाँ है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता मुझे जाना है यहाँ से, हटो मेरे सामने से। वांग जी कहता तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया, शादी इंजॉय करो, खाओ पियो फिर जाना। विंग कहता मुझे नहीं खाना। विंग अपसेट हो जाता। विंग कहता जिससे करनी करो जाके शादी, बट याद रखना वो सब कुछ मेरे साथ करोगे, किसी और के साथ नहीं। वांग जी कहता तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैं अपनी वेडिंग नाइट तो ज़रूर मनाऊंगा ना, और उसी के साथ मनाऊंगा, तुम्हारे से मेरा अब कोई लेना देना नहीं होगा मेरी शादी के बाद। विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता तुम्हें जो करना करो जाके, भागो यहाँ से। विंग देख रहा था और कहता तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, वो सब कुछ हमारे बीच हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। वांग जी कहता मेरी मर्ज़ी से था क्या, तुमने ज़बरदस्ती की थी। विंग कहता तो क्या हुआ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, मैंने सब कुछ अपना तुम्हें दे दिया, तुम्हें शादी की पड़ी है, मत करो शादी,
तुम शादी नहीं करोगे तो क्या काम रुक जाएगा? तुम्हारे गगन ने कर लिए ना, वो दे देंगे वारिस।